जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे हम एसआरटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस हैं और ये हमारा एसआरटी का प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि आपकी फेज सेकंड में एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हूबहू आपके एग्ज़ाम के जैसे क्वेश्चंस हैं। और ये सीरीज़ भाई कंटिन्यू रहेगी यदि आप यहाँ पे सपोर्ट करते हो और कमेंट में बताओगे कि इसको कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे आज हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सभी सिचुएशंस के क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको यहाँ पे अनुमान लगेगा और आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे फेज सेकंड में एसआरटी में फेस करने हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चंस को तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दूँ कि जो आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है उसी के तहत ये होता है एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इसमें आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और यदि बात करूँ तो इसके भाई 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग के होते हैं, जो कि यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, आपका यहाँ पे ओड वन आउट हो गया, इस प्रकार के ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है। इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट ला के दिखा दूंगा। तथा इसी के साथ साथ डीएफटी की भी अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ लगातार। तो भाई चैनल से आप जुड़े रहिए, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही किए। हालांकि इसमें सही गलत का क्या रोल है कि मैं आपको एक एप्रोप्रिएट यानी कि करेक्ट आंसर बताऊंगा जो कि मोस्ट सुटेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पे सही हो सकते हैं। वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई भी आंसर गलत नहीं है। हो सकता है कोई आंसर 100% सही हो, कोई 75% सही हो, तथा कोई 50% सही हो और कोई 25। तो जो 25 है ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव आंसर है। तो आपको बचना है कि ये 25 और 50 वाला नहीं करना है। 100% और 75% वाला आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सड़क पर कोने से फटा हुआ 2000 रुपये का नोट मिलता है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले ने लेने से मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, आपको यहाँ पे 2000 रुपये का नोट मिला है और आप पेट्रोल पंप पे जाते हो उसे यहाँ पे चलाने के लिए, लेकिन पेट्रोल पंप वाला उसे लेने से मना कर देता है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं। उसे भारी भीड़ के दौरान शराब की दुकान पर प्रयोग में लेंगे। तो देखिए, ये तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि शराब की दुकान पे आप क्या, वैसे ज़बरदस्ती तो वो लेगा नहीं। जब आप शराब खरीदोगे तभी वो यहाँ पे चलाने की उसकी संभावना है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे शराब की तरफ जा रहे हो, जो कि गलत है। दूसरा है, पूरे दिन किसी टैक्सी में यात्रा करके किसी सुनसान जगह पर उसे देंगे, यानी कि आप किसी टैक्सी में लोगे और उसमें यात्रा करोगे पूरे दिन अनावश्यक, यानी कोई ज़रूरत है ही नहीं कहीं जाने की, घूमने की, और फिर भी आप यात्रा कर रहे हो पूरे दिन। क्यों? क्योंकि आपको 2000 रुपये का यूटिलाइज करना है। ये जो आपको मिला है इसको आपको खर्च करना है। और वो भी कब दोगे? जब वहाँ पे किसी सुमसाम जगह पे कि मेरे पास तो बस यही है, इसको लेना ही पड़ेगा। तो ये भी भाई बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी वाले को आप परेशान करोगे और ज़बरदस्ती उसको दोगे, और जबकि आपको ज़रूरत है नहीं कहीं पे जाने की। तो ये यहाँ पे सुपरफ्लूज हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, बैंक में जाकर कुछ छूट पर बदलवाएंगे। तो हाँ, ये थोड़ा सही हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, किसी धार्मिक स्थान पर दान करेंगे। तो देखिए, जो आपके आंसर्स हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये आपके पॉजिटिव आंसर्स हैं। बाकी जो ए और बी ये नेगेटिव आंसर्स हैं। तो आपको एग्जाम में क्या करना है कि इस प्रकार के जो नेगेटिव आंसर हो जिसमें गलत आदत को शो किया जाए, आपका लालच शो किया जाए, या फिर आपका यहाँ पे अनावश्यक कोई काम करना, बिना किसी मोटिव के काम करना शो किया जाए, वो तो भाई बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन होता है और उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। उसके बाद ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी ने सी आंसर किया हो और किसी ने डी आंसर किया हो, कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, बैंक में जाकर कुछ छूट पर बदलवाएंगे, तो ये भी गलत नहीं है कि आपको मिला है और आपको पता नहीं है कि किसका नोट है। तो आप बैंक में जाके
किसी छूट पे आप उसे बदला सकते हो, वो भी हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया है, किसी धार्मिक स्थान पर दान करेंगे। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग और जो ये बुक है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 100% वाला वो है ऑप्शन नंबर डी। वो क्यों है देखिए, कि आपको 2000 का नोट मिला जो कि कोने से फटा हुआ है, तो अब आपका वो स्वयं का नहीं है। तो यदि आप उसे किसी धार्मिक स्थान पर दान करते हो तो वो क्या है, किसी अच्छे काम के लिए यूज किया जाएगा, यानी धार्मिक स्थल में यूज किया जाएगा अच्छे प्रायोजन के लिए। तो यहाँ पे इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है यानी सटीक, वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी भी आंसर हो सकता है, 75% ये सही है, क्योंकि आप इसे बदला के अपने यूज में ले लोगे। तो ये है कि यदि आपका नहीं है तो आप परमार्थ हित भी यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे 100% सही है और 75% सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भी गलत नहीं है। तो देखते हैं, हाँ यदि आप ए और बी आंसर करते हो तो भाई ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप एक युवा उत्सव के दौरान विश्वविद्यालय की तरफ से पाकिस्तान की यात्रा पर जाते हैं, यानी आप यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान जाते हैं टूर के लिए। वहाँ कुछ विद्यार्थी आपके सामने आपके देश को गालियाँ दे रही हैं, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, आप वहाँ पे जाते हो पाकिस्तान में अपने यूनिवर्सिटी टूर के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं और वो आपके देश को यहाँ पे भला बुरा और गालियाँ दे रही हैं। तो आपका यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? इसीलिए ये है रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या रिएक्ट करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर वह है 1 है, व्यवस्थापक को शिकायत करेंगे। तो हाँ आप कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है। दूतावास को शिकायत करोगे। तो देखिए दूतावास क्या है, ये जो एम्बेसी होती हैं ये सिर्फ इसी काम के लिए नहीं लगी हुई है कि कोई कुछ कह रहा है तो वहाँ पे जाके कहो, नहीं। आप और भी कुछ जो इजी जो आपका वे है वो आप लगा सकते हो। दूतावास जाओगे ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी जिसकी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, उन विद्यार्थियों से बहस करेंगे और उनका विचार बदलने की कोशिश करेंगे। यदि इसके बाद भी वे गालियां देते हैं तो आप इसकी शिकायत व्यवस्थापक को कर देंगे। तो देखिए, हाँ ये भी हो सकता है कि आप विद्यार्थियों से बहस करेंगे और उनका विचार बदलने की कोशिश करेंगे, और यदि फिर भी वो गालियाँ देते हैं तो आप इसकी शिकायत क्या करेंगे, व्यवस्थापक को कर देंगे। हाँ ये हो सकता है कुछ इस स्तर पर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, उत्सव से जाते समय उन विद्यार्थियों को पीटेंगे और उनके दोस्तों की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से उन्हें बांध देंगे। तो देखिए ये क्या है, निगेटिव आंसर है। क्यों आंसर है कि आप उन विद्यार्थियों को पीटोगे और जो मामला है वो कुछ आगे भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये जो आंसर है वो निगेटिव है, ये आपको कभी भी नहीं करना है। यानी कि जब तक हो सके मामले को बिना वॉयलेंस के, बिना हिंसा के सुलझाना है और बिना यहाँ पे ज़्यादा उसको बढ़ाए हुए। तो देखिए इसमें आंसर्स क्या हो सकते हैं आपके, या तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। यहाँ पे यदि रैंकिंग की बात करूँ तो जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो सकता है। क्यों, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि डायरेक्ट व्यवस्थापक से शिकायत करेंगे, तो हो सकता है वो लोग यहाँ पे आपके कहने पे भी मान जाए। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि आप उनसे बात करेंगे और उनके विचार बदलने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है ऐसा करने से वो आपसे माफ़ी भी मांग ले और वो मान भी जाए, और यदि फिर भी वो नहीं मानते हैं तो आप व्यवस्थापक को शिकायत करो। तो ये सबसे सुटेबल आंसर होगा जो कि हर एक इंटेलिजेंस आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसा ही यहाँ पे करे सिचुएशन होने पे। ये नहीं है कि डायरेक्ट मारने लगे, पीटने लगे, शिकायत करने लगे, दूतावास में जाने लगे। तो 100% करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 75% और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है 50% और ऑप्शन नंबर डी 25% जो कि नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप यहाँ पे कितने करेक्ट कर पाते हो। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ दोस्तों के माइंड में ऑप्शन यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यदि हम 75% वाले ऑप्शंस को वहाँ पे सेलेक्ट करके आते हैं तो क्या हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे यदि आप बैलेंस बना के चलते हो, यानी कि किसी में आप बिल्कुल करेक्ट देते हो, किसी में 75 भी और किसी में
50% भी, तो आपका ओवरऑल जो वहाँ पे रैंक बनती है वो बहुत अच्छी जाती है। और यहाँ पे एक नेगेटिव आंसर नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम चांसेज है आपको आउट करने की। आपको आउट वो तभी करेंगे जब आप यहाँ पे जो 25% वाला है नेगेटिव आंसर है उसको आप करके आते हो, यानी कि आप कहोगे कि हम उनको पीट के आएंगे, हम उनको बांध के आएंगे, तो ऐसा तो क्या है, बिल्कुल नेगेटिव है। तो ऐसा करने पे ही आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। बाकी यहाँ पे यदि आप 50% वाला भी आंसर देते हो तो भी वो गलत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप कमांडो को प्रशिक्षण देने वाले एक अफसर हैं। आप एक दोस्ताना सार्क रक्षा मिलन के लिए श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे हैं। आपने वहां देखा कि एक दिन 4 पाकिस्तानी अफसर रात के समय लॉन में बैठकर शराब पी रहे हैं। उन्हें भारतीय झंडे को टेबल के नीचे रखा था जो उनके पैरों के नज़दीक था, और वे सभी चिल्लाकर आपके देश को गालियां दे रहे थे। तो देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें भी आपको क्या बताना है कि आप यहाँ पे श्रीलंका की यात्रा पे गए हो, जो कि आप कमांडो प्रशिक्षण देते हो, ट्रेनिंग देते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे यदि वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ लोग श्रीलंका में जो टेबल है उस पे फ्लैग लगा रखे हैं और वहाँ पे वो उनके पैरों के नज़दीक है तथा वो यहाँ पे गलत भी बोल रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे और उनका सामना करेंगे। वहां से झंडा लेकर उन्हें कहेंगे कि वे भारत को गालियां देना बंद करें, और बाद में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को अन्य सभी प्रतिनिधियों के बीच प्रसार कर उन्हें बदनाम करेंगे। तो हाँ, ये हो सकता है कुछ हद तक कि हाँ उनके जो प्रतिक्रिया है उसको रिकॉर्ड करे और उसके बाद उन्हें कहे कि ऐसा ना करें। और वो यदि फिर भी वो ऐसा करते हैं तो सभी को, लोगों को वो सब दिखाएं वीडियो वगैरह जो है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, उनसे वाद विवाद करेंगे और अपना विचार बदलने के लिए कहेंगे, और फिर भी वे गालियां दें तो इसकी शिकायत व्यवस्थापक को करेंगे। हाँ, ये भी सही आंसर है। यहाँ पे ये ज़्यादा सुटेबल है एक की बजाय। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अपने साथियों को बुलाएंगे और पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तान को उनके सामने गालियां देंगे। तो देखिए ये गलत है, ये नेगेटिव है। यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, पहले यहाँ पे जो बात है उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि गलती से वो सब ऐसा कर रहे हो, हाँ। हालांकि जो गालियां हैं वो गलती से नहीं दे सकते, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट वॉयलेंस और उनके झंडे को जलाएंगे और उनको गालियां देंगे, तो ये क्या हो गया, ये फिर उनके जैसी बात हो गई। ऑप्शन नंबर डी है, उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे और अन्य सभी प्रतिनिधियों के सामने हॉल में उनकी गतिविधियों को विशाल स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो देखिए विशाल स्क्रीन पे दिखाने का क्या मतलब है, ये यहाँ पे ये भी थोड़ा एक्सेग्रेट बढ़ा चढ़ा के बात करने वाली हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ए और बी यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे यदि सबसे सुटेबल आंसर की बात करूँ तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्यों है ज़्यादा सही, 100% पे ऑप्शन नंबर बी को रखूंगा और 75% पे ऑप्शन नंबर ए को। क्यों यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि उनसे वाद विवाद करेंगे, यानी उनसे बात करेंगे और उनसे कहेंगे विचार बदलने के लिए कि ऐसा ना करें, और फिर भी यदि वो ऐसा करते हैं तो इसकी शिकायत व्यवस्थापक को करेंगे। यानी पहले आप उन्हें बता रहे हो, समझा रहे हो अपने देश के बारे में, और फिर आप उनसे यदि वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर आप शिकायत करोगे, तो ये सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे, सामना करेंगे और झंडा लेकर कहेंगे कि वे भारत को गालियां ना दे, बाद में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को अन्य सभी प्रतिनिधियों के बीच प्रसार कर उन्हें बदनाम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्हें बदनाम करने का हमारा कोई भी मोटिव नहीं है, जबकि वो यहाँ पे ऐसा करना बंद कर देते हैं। यानी मान लीजिए उन्होंने बंद कर दिया ऐसा करना हमारी समझाने पे, फिर भी हम उनकी वीडियो को प्रसार करेंगे और बदनाम करेंगे, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बल्कि यहाँ पे वो भी सही आंसर है। 75 पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और 100 पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं क्योंकि आपके सामने दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल आपको करेक्ट लगते हैं कि ये करूँ या ये करूँ, तो उसमें जो आपको सबसे सुटेबल लगे वो 100% होता है और दूसरा 75%, इस प्रकार से यहाँ पे होता है। हालांकि गलत कोई भी आंसर नहीं होता, जो 25% वाला होता है वो थोड़ा नेगेटिव चला जाता है, इसलिए गलत होता है। और लगातार यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कर देते हो जो कि 25% वाले हैं,
तो फिर आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज 1 से 2 करते हो गलती से तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि इसमें यदि बात करूँ मैं तो 150 लगभग 150 स्टूडेंट्स आपके बचते हैं एसआरटी तक। तो एसआरटी तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें किसी किसी तुम में तो एक भी आउट नहीं होता और किसी में 1 से 2 या 3 4 5 स्टूडेंट्स बस मैक्सिमम इतने ही यहाँ पे एसआरटी में आउट होते हैं। वो भी क्यों होते हैं बता दूं। ये आपको ओएमआर सीट दिया जाता है, उसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे ब्लर नहीं करना होता जो डॉट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ लिखना नहीं होता है ओएमआर सीट पे, और किसी क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं होता। तो ऐसा कर देते हैं कुछ कैंडिडेट्स कि वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो देखिए, हालांकि ये सभी इंस्ट्रक्शंस वो वहाँ पे आपको देंगे जब आप फेज 2 में जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप मैच के ऐसे पड़ाव पर है जो ट्रॉफी के विजेता का चुनाव करेगा। आपका विपक्षी आता है और आपको आपकी माता, बहन और देश की कसम देकर परेशान करता है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, आप मैच खेल रहे हो और जो आने वाला मैच है वो ट्रॉफी आपको जिताएगा, यानी कि वो ट्रॉफी को निर्णय करेगा कि कौन जीतेगा। तो जो आपका विपक्षी है यानी ओपोनेंट टीम है, वो आपको, उसका लीडर आपको आता है आपके पास और आपको माता, बहन और देश की कसम देकर परेशान करता है। तो देखिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आपके रिस्पॉन्स होने चाहिए। तुरंत उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो देखिए ऐसा करने से क्या है कि वो कुछ कसम वगैरह दे रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा, कुछ मारपीट नहीं कर रहा, कुछ ज़्यादा गलत नहीं। तो ऐसा तुरंत यदि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो कुछ इससे आगे भी बढ़ के कुछ करे और जो मैच है उसमें परेशानी हो हमें खेलने में, क्योंकि वो सामने वाला यही चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से यहाँ पे मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करें। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, अपने आप को शांत रखेंगे और बिना किसी व्याकुलता के साथ खेलेंगे और मैच के बाद उसी की भाषा में जवाब देंगे। हाँ, ये हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ पे मैं बता दूं, आपने मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी पढ़ा और आपको लगता है कि हाँ ये इसका आंसर होगा, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी तक ही नहीं रुक जाना है, आपको सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि यही एसआरटी है। मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी से ज़्यादा पॉजिटिव कोई आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और आपने आंसर कर दिया बी, तो उसके क्या हो गए, मार्क्स 75 हो गए ना, और ऑप्शन नंबर डी वाले के कितने, 100%। इसीलिए सभी ऑप्शंस को पढ़ना है और ये मैं प्रैक्टिस तो आपको करवाता ही रहूँगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अपने आप को शांत रखेंगे और बिना किसी व्याकुलता के साथ खेलेंगे और मैच के बाद प्राधिकारी वर्ग को सूचित करेंगे। हाँ ये ठीक है, अपने आप को शांत रखेंगे और बिना किसी व्याकुलता के साथ खेलेंगे और मैच के बाद उसे अपनी गलती महसूस करवाएंगे। तो देखिए ये भी हो सकता है। हो सकता क्या है, ये मुझे सबसे सटीक इसलिए लगता है क्योंकि गलती महसूस करवाएंगे, ना कि उसकी शिकायत करेंगे कुछ हुआ, क्योंकि उसने कुछ कसम वगैरह दी है तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए क्या है कि उसे गलती महसूस करवाएंगे मैच खेलने के बाद कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए सामने वाली टीम को, और ऐसा करने से उनका जो मनोबल है वो डाउन हो सकता है। तो देखिए इसमें यदि करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। और ऑप्शन नंबर यदि बात करूँ ए और बी की, तो ये थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे और 50% पे यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और 25% पे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं करना है, हालांकि ये तीनों आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट्स ये सोच रहे हो कि कुछ यहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको एक ही आंसर बताते हैं एसआरटी का, और वो ही एक आंसर आप सोचते हो कि मैंने तो ये किया नहीं, मैंने किसी और को कर दिया। फिर आप ये सोचते हो कि मेरा तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ही ख़राब है। तो देखिए ऐसा नहीं है, इसमें इसी प्रकार से मार्किंग होते हैं 100%, 75, 50 और 25। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आपका आंसर भी सही है, बस ये देखना है कि वो कितना सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपकी शादी होने वाली है और दोनों परिवार रूढ़िवादी विचारधारा की हैं, लेकिन लड़की आधुनिक विचारधारा की है, यानी लड़की मॉडर्न है और जो परिवार वाले हैं वो क्या है, वो पुराने विचारधारा वाले हैं। तो शादी से कुछ दिन पहले लड़की आपको अपने साथ फिल्म देखने के लिए कहती है और कहती है कि यह बात किसी को न बताए, तो आप क्या करेंगे।
तो देखिए, ये बात किसी को न बताई, ये आपको क्यों बोल रही है वो? ये इसीलिए बोल रही है क्योंकि घरवाले जो हैं वो रूढ़िवादी विचारधारा के हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप उनके साथ उनकी बहन को भी लेकर जाएँगे फ़िल्म देखने के लिए। तो देखिए, मतलब आप जा रहे हो उनके साथ घरवालों के बिना कुछ परवाह किए और बहन को भी ले जा रहे हो, यानी कि अपनी साली को भी ले जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। और यदि प्रैक्टिकल लाइफ़ में बात करूँ, तो भाई ऐसा ही करते हैं लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। और दोनों परिवारों को इसके बारे में सूचित करेंगे तथा दोनों परिवारों से उनकी सलाह लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इसके बारे में लड़की को कुछ भी न बताएं। हाँ, ये आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है इससे भी कुछ पॉजिटिव आंसर मिल जाए। नहीं जाएंगे क्योंकि यह दोनों ही परिवारों के लिए अपमान का विषय है। यानी कि आप जो लड़की है वो आधुनिक विचारधारा वाली है, उसका कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं रख रहे हो। ये जो आंसर है, आंसर सी, ये बताता है कि जो आधुनिक विचारधारा वाले लोग हैं, जो कि लड़की है उसके बारे में आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हो, पुराने विचारधारा वाले हो। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, जाएंगे तथा लड़की के लिए उपहार लेकर भी, तो ये भी गलत है। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। तो देखिए, इसमें यदि करेक्ट आंसर की बात करूँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि दोनों परिवारों से बात करेंगे, सूचित करेंगे और उन परिवारों को भी कह देंगे कि आप लड़की को ना कहे कि मैं आपसे सलाह लेके जा रहा हूँ। तो इससे क्या है, लड़की भी खुश और घर वालों से भी कोई परेशानी नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 75% आपका करेक्ट हो सकता है तथा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों आपके यहाँ पे नेगेटिव आंसर्स हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप एसएचओ हो और आपको एक दंगे वाले स्थान पर तैनात किया गया है, जहां पर आपके पास कमिश्नर की कॉल आती है कि आपको अपनी कार्रवाई के दौरान किसी समुदाय विशेष को बचाना है। तो आप क्या करेंगे? यानी कि आपको पार्शियलिटी करने के लिए बोल रहा है कौन? कमिश्नर। यानी उसके विशेष समुदाय को आपको बचाना है, तो आप क्या करेंगे? कमिश्नर के आदेश का पालन करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आपके भी अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। आप भी यहाँ पे एसएचओ हो, तो आप भी यहाँ पे जो गाइडलाइन है, जो कानून है देश का, उसी के तहत काम करोगे, ना कि किसी के कहने पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, कमिश्नर के आदेश की अवहेलना करेंगे और आप अपने समुदाय के लोगों को लक्ष्य नहीं करेंगे। तो देखिए, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? उसके आदेश की तो अवहेलना कर रहे हो, ये तो सही है। यानी आप पार्शियलिटी नहीं दिखा रहे, देश के कानून के अनुसार काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने समुदाय को बचा रहे हो। लक्ष्य नहीं करना यानी बचा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप पार्शियलिटी तो फिर भी कर रहे हो। तो ये भी आंसर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कमिश्नर के आदेश की अवहेलना करेंगे तथा दंगे को रोकने का बेहतर प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, बातचीत को रिकॉर्ड करके मीडिया को दे देंगे। तो देखिए, आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों नेगेटिव है और सी और डी दोनों सही है। यदि 100% की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा और यदि बात करूँ 75% की तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि बातचीत को रिकॉर्ड करके मीडिया को देंगे, तो ये आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो आपको ज़्यादा इतना कुछ बखेड़ा खड़ा भी नहीं करना है कि आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि आपका यहाँ पे पर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, वो भी लीगली। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से आपको करवा पाऊँ। तो ये फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप एक ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, चौराहे पर मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है और उसी समय एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर जा रही है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर एम्बुलेंस को जाने देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। एम्बुलेंस को रोक देंगे जब मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा हो, तो ये आपका बिल्कुल नेगेटिव आंसर हो जाएगा। यानी एम्बुलेंस को कैसे रोक सकते हो? यानी कि एम्बुलेंस को रोकने से किसी की जान जा सकती है, जबकि मुख्यमंत्री को रोकने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों को रोक देंगे और मरीज की स्थिति को देखकर निर्णय करेंगे। तो देखिए, इतना समय आपके पास
मान के चलिए कि जो मरीज है वो बिल्कुल ही ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट की सिचुएशन है और वो यहाँ पे उसके पास टाइम ही नहीं है ज़्यादा, तो आप यदि ऐसा करते हो, दोनों को रोक के फिर चेक करोगे कि सीरियस है या नहीं, तो इतने में हो सकता है कि मरीज मर भी जाए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप जल्द से जल्द मरीज जो है उसको जो एम्बुलेंस है उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने की आप यहाँ पे काम करें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में। अपने सीनियर अफसर से फ़ोन करके सलाह लेंगे। तो इतना टाइम नहीं है, वो टाइम की बात है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में क्या है कि सिचुएशन को देख के तुरंत रिएक्ट करना है, ना कि आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। इतने में तो क्या है, जब तक आप पुलिस अपने सीनियर को फ़ोन करके बात करोगे और उससे जो सलाह है वो लेके बताओगे, इतने में तो क्या कर सकते हो, आप एम्बुलेंस को निकाल भी सकते हो या मुख्यमंत्री की गाड़ी को निकाल सकते हो। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है जिसमें कि उलझन में हो, परेशानी खड़ी करे और टाइम भी वेस्ट हो। तो देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है 100%। बाकी यदि बात करूँ दूसरा आंसर कौन सा हो सकता है, तो आंसर यहाँ पे दोनों को रोक देंगे ये भी गलत है, एम्बुलेंस को रोक देंगे ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर डी फिर भी हो सकता है, ये 75% पे चला जाएगा और वो 100% पे। और हाँ, एक बात और यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी आपको एसआरटी में ऐसी सिचुएशन दी जाए कि आपको किसी व्यक्ति को बचाना है या फिर करोड़ों का लाखों का नुकसान हो रहा है उसको बचाना है या फिर किसी जानवर को बचाना है, तो आपको जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसी व्यक्ति ह्यूमन बींग्स को देनी है। यानी सबसे पहले जान है, उसके बाद जहान है। तो सबसे पहले आपको किसी व्यक्ति विशेष को बचाना है, उसके बाद किसी जानवर को, और फिर यहाँ पे जो सामान है, जो भी है, पैसा, जो भी कुछ है उसको बचाना है। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी ह्यूमन बींग्स को देनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हूबहू भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप एक अविवाहित आर्मी अफसर है, यानी आप अनमैरिड क्या है, आर्मी के जवान है, और आपको एक अनजान अविवाहित सुंदर लड़की का फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो आप क्या करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस इसके क्या हैं। ऑप्शंस है रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेंगे तथा बातें करेंगे। तो देखिए ये आर्मी अफसर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हालांकि ऐसा आप प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो, लेकिन वो जो आपकी क्वालिटी वहाँ पे रिक्वायर कर रही है, जो मांग रहे हैं, जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा शोभा नहीं देता कि आप अनजान लड़की को यहाँ पे बात करने लगो रिक्वेस्ट स्वीकार करके। हो सकता है कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भी, कोई आदमी भी जो है लड़की की फ़ोटो लगा के या फिर आईडी बना के आपसे बात करने लग जाए और आपकी जो सीक्रेट्स हैं वो जानने लग जाए। तो एक डिफेंस यानी मिलिट्री पर्सोनल से ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो अनजान व्यक्ति से जानकारी साझा करे, दोस्ती करे। ऑप्शन नंबर बी है स्वीकार करने से पहले उसकी जानकारी खोजेंगे। तो इतना टाइम आपके पास है, आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा नहीं इतना कि आप यहाँ पे उसकी जानकारी लोगे और फिर दोस्ती करोगे, इतनी ज़रूरत भी कहाँ पे है आपको। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, अनजान सोर्स या रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर देंगे। हाँ ये आंसर हो सकता है, रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेंगे लेकिन बातें साझा नहीं करेंगे। तो देखिए ये तो वो बात हो गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब यार बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ये भी आंसर हो सकता है। तो देखिए 100% आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी होगा 75%। क्योंकि यहाँ पे लड़के चाहेंगे कि चलो हम बात तो कर लेते हैं लेकिन सीक्रेट्स जो भी बात है, पर्सनल जो बात है, जो आपके सीक्रेट्स हैं वो नहीं बताएंगे। तो दोनों ही आंसर सही है, बट 100% की वैल्यू होती है और 75% तो 75% ही रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप चाहते हैं कि आपका लड़का किसी बेस्ट स्कूल में प्रवेश ले, लेकिन बच्चे के टेस्ट पास करने के बाद भी स्कूल प्रशासन उसका प्रवेश लेने से मना कर देता है, तो आप क्या करेंगे। यानी आप किसी स्कूल में जाते हो, अच्छे स्कूल में, और स्कूल वाला एंट्रेंस टेस्ट लेता है बच्चे का और वो टेस्ट में पास कर जाता है, फिर भी वो स्कूल वाला बोलता है नहीं मैं नहीं लूँगा यहाँ पे इसका एडमिशन। यानी कि वो किसी पर्सनल रीजन से एडमिशन नहीं लेना चाहता, या फिर हो सकता है वो किसी और बच्चे को वहाँ पे एडमिशन देना चाहिए अपने। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, अपने बच्चे को किसी और स्कूल में ले जाएंगे। हाँ ये हो सकता है
किसी जानकार राजनेता से फ़ोन पे बात करवाएंगे, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको चापलूसी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं करवानी है। मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये भी गलत है। कब आप कोर्ट में लेके जाओगे, कब आपका वहाँ पे कोर्ट में सॉल्यूशन होगा, आपका वर्डिक्ट मिलेगा और कब आपका फिर बच्चे का एडमिशन होगा। तो हो सकता है इसमें 2-4 साल भी गुजर जाए, तो ये गलत है। उसके बाद है, हालांकि ये लीगल है बट ये क्या है, ये गलत है ऐसे मामलों में। जिस मामले को जितनी आसानी से सुलझाया जा सकता है उतना आसानी से सुलझाना है। हालांकि ये भी एक ऑप्शन है बट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन को जितना मिनिमम हो सके उतना जल्दी और उतना अच्छे वे से सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर डी है, इस मामले को मीडिया की जानकारी में लेकर जाएंगे तथा स्कूल को उजागर करेंगे। तो देखिए ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 100% जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और 75% पे होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मान लीजिए यदि ऑप्शन नंबर डी में मान लीजिए आपने 100% इसको सही लगा दिया, तो ये 75 क्यों बताया मैंने। इस मामले को मीडिया में लेकर जाएंगे, तो देखिए मीडिया में लेकर गए और स्कूल का पता लग गया सभी लोगों को कि स्कूल में ऐसा होता है कि मतलब जो बच्चा कर देता है एंट्रेंस पास टेस्ट उसको भी यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता और ये अपने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो आपके बच्चे को एडमिशन तो दे देंगे कि हाँ इसने एंट्रेंस पास किया, लेकिन क्या ऐसा अच्छा व्यवहार आपके जो बच्चा है उसके साथ हो पाएगा स्कूल में जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो स्कूल प्रशासन से। वो फिर इसी नज़रिए से देखेंगे हमेशा उस बच्चे को कि हाँ इसके पिता ने हमारे साथ ऐसा किया फलान। तो समझ पाते हो कि कुछ नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है जो कि बच्चे के साइकोलॉजी पे कभी भी ऐसा नहीं आपको डालना है। तो इसीलिए ये थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए मैंने 75% बताया। और ऑप्शन नंबर ए किसी अन्य स्कूल में ले जाएंगे, वो मैंने 100% बताया। तो आई होप कि अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाए होंगे। और देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले। और आई होप कि आपने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अब लगातार आपके लिए एसआरटी, जीडी और जो डीएफटी है उसके प्रैक्टिस सेट्स लगातार आने वाले हैं। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको क्वालिफाई करने की वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप हाल ही में एक नई इलाके में किराए के मकान में रह रहे हैं, यानी आप रेंटल हाउस पे रह रहे हो किसी नए इलाके पे। आप बार बार सुबह शाम धार्मिक आवाज़ों से परेशान हो। आप क्या करेंगे। यानी सुबह शाम जो मंदिरों में मस्जिदों में वो नहीं बजाया जाता धार्मिक सॉन्ग्स, वो क्या है उससे आप परेशान हो सुबह शाम, तो आप यहाँ पे क्या करोगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, पुलिस को फ़ोन करके इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे, हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एसएचओ से प्रार्थना करेंगे कि आवाज़ का स्तर अनुमति के अनुसार ही रखें। यानी आवाज़ का जो स्तर है, जो लाउडनेस है, वो इतनी ज़्यादा ना करें, जितनी उनको लिमिट दी गई है उतनी ही वो रखें। तो ये भी सही आंसर हो सकता है। आप वो जगह छोड़ देंगे तथा किसी शांत स्थान पे चले जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे दूर भागते हो। ये ऑप्शन क्या दिखाता है, आपके अंदर की क्वालिटी छुपी हुई, कि आप जो परेशानी है उसका सामना नहीं करते, उसको रिसॉल्व नहीं करते, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उससे आप भागते हो। ये दिखाता है ये ऑप्शन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसियों को विश्वास में लेकर धार्मिक समिति के सामने अपने मुद्दे को रखेंगे और यदि वे कोई कदम नहीं ले तब इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएंगे। तो देखिए पड़ोसियों को विश्वास में लेकर हो सकता है कि आप पड़ोसी से बात करो कि हाँ ऐसा कुछ है कि ज़्यादा वो साथी है और सुबह से हम परेशान होते हैं, तो हो सकता है पड़ोसी भी आपके साथ हो जाए और आप जो समिति है उससे बात करो और वो मान भी जाए कि हाँ हम जो वॉइस का लेवल है वो ठीक रखेंगे। और यदि नहीं मानते हैं तो फिर इसकी शिकायत आप पुलिस को करेंगे। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। वो क्यों है कि आप बात प्रार्थना करेंगे कि हाँ जो स्तर है वो साउंड का वो ठीक रखे। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सेकंड नंबर पे रखूँगा 75% पे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे लोगों से जाओगे, बातें करोगे, इकट्ठा करोगे, समिति बिठाओगे, तो ऐसा करना यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो धार्मिक काम है। तो उसमें आप यहाँ पे हो सकता है कि आपको वो गलत माने लोग कि ये हमारे धार्मिक काम में इंटरफेयर कर रहा है और लगता है कि ये किसी और धर्म का है या कुछ और है।
तो ऐसा करना आपको 100 बार नहीं देगा। आप करेक्ट आंसर यहाँ पे बात करूँ तो वो है कि आप अनुमति के अनुसार जो लाउडनेस जो दी गई है वो रखने के लिए प्रार्थना करेंगे एसएचओ से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और हालांकि ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, बट ये 75%। तो ये थे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आपके एसआरटी के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। तो भाई ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और आप यहाँ पे कैसा आपने स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं फेज सेकंड के लिए, उन सभी को वीडियो को भाई शेयर जरूर करना। यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो पे तो भाई नेक्स्ट वीडियो जो है इसी प्रकार के 10 क्वेश्चंस के हम सेट करेंगे, वो बहुत ही जल्द आएगा। तथा डीएफटी की भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फेज सेकंड। क्योंकि आप कट ऑफ जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लगातार भाई मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो भाई कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, बस जो आपका फेज सेकंड की प्रिपरेशन है उसमें लग जाइए पूरी तरह से।